नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट लेके आए हैं। यह जो अपडेट है यह काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है। इसमें जो है कितना सीट जो है खाली रह गया है और बहुत से स्टूडेंट जो है काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यह नोटिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग इस तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना भी ना भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आप लोग को जो इस बार का जो नोटिफिकेशन है वह क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह जो न्यूज़ का जो पेपर है या जो मुजफ्फरपुर ज़िले का है, आप लोग अगर किसी और ज़िले से होइएगा तो आपके ज़िले में भी यह आता होगा। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी, यानी कि जो दूसरा चरण का यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो काउंसलिंग चल रहा था वह जो है कल पूरा हो गया है। नहीं आए 607 शिक्षक अभ्यर्थी, यानी कि जो है 607 जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। जिले में अंतिम दिन महज जो दो अभ्यर्थी पहुंचे काउंसलिंग कराने, यानी कि जो लास्ट दिन था जो कल, उस दिन जो है दो ही स्टूडेंट जो है पहुंचे थे काउंसलिंग कराने के लिए। अब तक 580 में से 325 शिक्षकों के ही अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हुआ। और जो थंब इम्प्रेशन जो चल रहा है बीपीएससी टीआरई 1 का, उसमें जो है अभी तक जो है 325 शिक्षक का जो ये थंब इम्प्रेशन जो है मैच नहीं किया। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब एक जिला में इतना निकलेगा 325 के अप्रोक्स में, मान लीजिए 300 की ही अप्रोक्स में अगर एक जिला में निकल रहा है तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो टीआरई 1 में कितना सीट खाली रह जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हैं जो दूसरे चरण का जो काउंसलिंग है वो पूरा हो गया। इसमें जो एक जिला में ही 607 जो स्टूडेंट है उनका जो है काउंसलिंग नहीं हो गया है। ये वैसे वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो है थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा होगा, या तो उनका जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा होगा, या तो वो अपने फॉर्म भरे थे और एग्जाम के जगह किसी और को बैठा दिए होंगे। तो वैसे वैसे स्टूडेंट भी होंगे। तो इस सब जो संख्या है वो वैसा ही स्टूडेंट का संख्या है 607, आप समझ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 607 जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला का। अगर बिहार की अगर 38 जिला की बात की जाए, अगर मान लीजिए 607 की जगह अगर एक जिला में 500 ही निकल रहा है तो 38 को अगर 500 से गुना कीजिएगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस बार जो टोटल जो कितना जो सीट है वो खाली रह जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में। जो सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट आएगा वो इसी पे आएगा, जितना जो सीट बच जाएगा उसी पे, और जितना जो सीट का जो रिजल्ट दिया गया है और उसमें कितना बचा हुआ है उसी पे जो है सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए शिक्षा भवन स्थित जांच कैंप में चल रही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का सोमवार को अंतिम दिन था। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जो सोमवार का जो था वो अंतिम दिन था काउंसलिंग का। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको जो एम्बुलेंस से लाया गया थंब इम्प्रेशन के लिए और कार से भी आए थे जो थंब इम्प्रेशन देने के लिए। जो टीआरई 1 का चल रहा है और जो काउंसलिंग है वह टीआरई 2 का चल रहा है। ठीक है, उसके आगे लिखा है, जिले में अंतिम दिन महज दो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने पहुंचे। यानी कि जो मुजफ्फरपुर जिले में जो है लास्ट दिन जो है दो ही अभ्यर्थी क्या करने यानी कि काउंसलिंग कराने पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद जो है 607 अभ्यर्थी बचे रह गए। यानी कि जो है 607 स्टूडेंट का जो है अभी तक जो काउंसलिंग नहीं हुआ है मुजफ्फरपुर, जो कि लास्ट डेट था वह खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है, जो काउंसलिंग में नहीं पहुंचे वही अब तक 580 में से 325 शिक्षकों के ही अंगूठे का मिलान हो पाया है। जो कि थंब इम्प्रेशन जो चल रहा है उसमें जो है 580 का जो बुलाना था। ठीक है, उसमें जो है अभी तक 335 शिक्षक की अंगूठे का जो मिलान है वही हो पाया है। ठीक है, और उसके अलावा जो और जो है वो बचे हुए। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर काउंसलिंग का आंकड़ा देखा जाए तो आप लोग को मुजफ्फरपुर की बात करें तो 6 to 8 में जो है 1499 में से कितना हुआ है, 1071 अभ्यर्थी का काउंसलिंग ही हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो है 428 नहीं पहुंचे थे। ठीक है, ये जो 6 to 8 का है। 9वीं 10वीं की बात करें तो 9वीं 10वीं में जो है 674 में से 487 के आसपास जो है काउंसलिंग कराने पहुंचे थे, जिसमें से 275 नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद अगर 11 से 12 में बात की जाए तो 1516 में से 1424 काउंसलिंग में पहुंचे, वहीं 131 नहीं आए थे। पहले चरण की सप्लीमेंट्री के लिए 35 अभ्यर्थी नहीं आए थे। यानी कि जो पहले जो चरण का यानी कि टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री का जो चल रहा है उसमें जो है 35 स्टूडेंट भी नहीं आए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं यानी कि कितना कितना जो सीट खाली है, सिर्फ जो है मुजफ्फरपुर का डाटा है। विषय बार 6 to 8 में रह गए पद खाली। यानी कि विषय में देखा जाए तो मैथ साइंस में जो है टोटल जो 76% सीट के लिए काउंसलिंग हुई। यानी कि 76% जो सीट है उसी के लिए काउंसलिंग हुआ। सोशल साइंस में 70%, उसके बाद हिंदी में 45%, उर्दू में 74%, संस्कृत में 61% और वह इंग्लिश में 45% के आसपास जो है काउंसलिंग हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो जिला है या मुजफ्फरपुर के वाइज दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को जो शाम में एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें जो है बिहार का जो टोटल जो 38 जिला है उसका जो डाटा इकट्ठा करके आप लोग को एक ही जगह बता देंगे कि किस जिले में कितना सीट खाली है और कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। तो अगर आप लोग को अगर इतना सीट खाली रह जा रहा है तो आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें जो है कटअप अगर डाउन देखने को मिल सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ही सीट बढ़ेगा तो कटअप जो क्या है कि डाउन होगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर इसी तरह से अगर
सीट अगर बढ़ते रहा, समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो लगभग 600 के आसपास सीट खाली है, तो और भी जिला में अगर इसी तरह से खाली रहेगा तो आप लोग का जो है 4 से 5 नंबर अगर आप लोग को कम देखने को मिल सकता है सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। बात करें सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो 20 जनवरी से पहले पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है, और अगर 20 जनवरी से पहले देखने को नहीं मिला तो जनवरी के लास्ट वीक में जो है आप लोग को जो है देखने को मिल सकता है। और जो TRE2 का जो शिक्षक लोग का जो काउंसलिंग हुआ है, उन लोगों का जो नियुक्ति पत्र है वो 15 तारीख तक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री पर काम चलेगा, और उसका भी जो रिजल्ट है वो 20 तारीख से पहले पहले दे दिया जाएगा। अगर 20 तारीख से पहले नहीं आया तो जनवरी के लास्ट वीक में जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को किस तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।